गणेश चतुर्थी का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जाता है। पूरा भारत गणेश महोत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाता है। लेकिन आज हम आपके लिए एक नया सवाल लेके आए हैं। क्या आप जानते हैं गणेश उत्सव का शुरुआत किसने किया? किसने गणेश महोत्सव की शुरुआत की और क्यों की? आखिर क्यों ऐसा माना जाता है कि गणपति महोत्सव को बहुजनों के खिलाफ शुरू किया गया था? आखिर उस समय ऐसा क्या हुआ था जो तिलक को गणेशोत्सव जैसे भव्य त्योहार का आयोजन बहुजनों के खिलाफ करना पड़ा? क्यों राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के खिलाफ थे तिलक? तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक और एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। ये बात तो सबको पता है, पर क्या आप जानते हैं कि वो एक कट्टर ब्राह्मणवादी भी थे? गणपति महोत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के पुणे से की थी। गणपति पूजन की शुरुआत की सबसे बड़ी वजह बहुजनों के आंदोलन को दबाना था। 19वीं सदी में एक ऐसे भी समाज सुधारक थे जिन्होंने दलितों और महिलाओं को उस समय के सभ्य कहे जाने वाले समाज में जगह दिलाने की पूरी कोशिश की। उनको आज पूरा देश राष्ट्रपिता या महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से जानता है। ज्योतिबा फूले उस समय बहुजनों और महिलाओं को समाज में बराबर की हिस्सेदारी दिलवाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, और दूसरी तरफ तिलक ठहरे कट्टर ब्राह्मणवादी। तिलक का कहना था कि जो जिस समाज से आता है उसे उसी तरह की काम करने चाहिए। उनका कहना था कि अगर कोई शूद्र अपना काम छोड़कर पढ़ाई लिखाई करता है तो इससे उसके व्यवसाय में क्या फायदा होगा। सभी जातियों को अपने अपने काम पर केंद्रित रहना चाहिए। उस समय समाज सुधारक फूले की एक बात बहुत प्रचलित हुई थी। फूले ने कहा था कि जैसे कसाई का धर्म नहीं धंधा है मांस काटना, बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, ठीक वैसे ही पूजा पाठ करना ब्राह्मण का धर्म नहीं धंधा है। राष्ट्रपिता फूले दलितों और महिलाओं के लिए 19वीं सदी में क्रांति लेकर आए थे। वे ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए जाति कर्म के बहुत बड़े विरोधी थे। उनका कहना था कि जब ईश्वर ने मनुष्यों के बीच में कोई भेदभाव नहीं रखा तो हम इंसान एक दूसरे के साथ इतना बड़ा भेदभाव कैसे कर सकते हैं। उन्होंने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जिसकी वजह से दलितों और महिलाओं ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया था। 1848 में समाज सुधारक फूले ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था, जिस कारण उस समय महिलाओं और दलितों के बीच क्रांति का बीज उत्पन्न होने लगा था। उन्होंने विधवाओं की पुनः शादी के लिए भी आवाज उठाई थी और ब्राह्मणों के बिना शादी के प्रचलन को भी आगे बढ़वाया था। एक छोटी सी कोशिश उन्होंने की और पूरे देश में एक लहर उठने लगी। दूसरी तरफ कट्टर ब्राह्मणवादी तिलक ने एक गणपति उत्सव के जरिए धार्मिक भीड़ को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करना शुरू किया, तो दूसरी तरफ गणेश उत्सव के जरिए ही उस समय चल रहे बहुजनों के आंदोलनों को भी दबाने की कोशिश की थी। गणपति उत्सव के मेले में जो गीत गाए जाते थे, गायक अंग्रेजों और मुसलमानों के साथ साथ उस समय के समाज सुधारकों को भी ऊटपटांग बोला करते थे। उस समय तिलक ने गणेश उत्सव के नाम पर धार्मिक जुलूस का इस्तेमाल बहुत ही चालाकी से ब्राह्मणवादी एजेंडे को फैलाने के लिए किया था। 1893 में ही तिलक ने फूले के सत्यशोधक समाज के खिलाफ गणेश उत्सव को सार्वजनिक मेलों के रूप में मनाना शुरू किया, ताकि दलित को भी हिंदू शक्ति के रूप में सम्मिलित किया जाए। आज के ज्यादातर दलित और बहुजन समाज के लोगों को ये पता ही नहीं है कि गणेश चतुर्थी मनाने के पीछे का रहस्य क्या था। खैर, रहस्य जो भी हो, लेकिन सबकी आस्था गणेश चतुर्थी में बहुत ज्यादा है। गणेश महोत्सव को पूरा देश मिल बांट कर मनाता है, लेकिन किसी चीज की वजह जानना जरूरी हो जाता है। इसीलिए वीडियो हम आप तक लेके आए हैं। ये वीडियो पूरी रिसर्च के साथ अलग अलग स्रोतों से इंफॉर्मेशन जुटाई गई है और तब हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो से किसी भी धर्म की भावनाओं को या किसी भी समाज को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको जरूर शेयर करिएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।